आज हम डिस्कस करते हैं इकोलॉजिकल निश, इसे इकोलॉजिकल निकेत के नाम से भी जानते हैं। एनम जेशब 1970 ने इकोलॉजिकल निश को समझाया। एनम जेशब के अकॉर्डिंग the ecological niche is the position or status that a given species occupy within the community or in ecosystems. जोसेफ के अकॉर्डिंग इकोलॉजिकल निश किसी स्पीसीज के द्वारा कम्युनिटी में या इकोसिस्टम में प्राप्त की हुई पोजीशन या उसका स्टेटस इकोलॉजिकल निश के नाम से जानते हैं। या कह सकते हैं कि किसी कम्युनिटी या इकोसिस्टम में रहने वाले किसी ऑर्गेनिजम्स की पोजीशन तथा स्टेटस को हम इकोलॉजिकल निश के नाम से जानते हैं। एक्चुअली किसी आवास में सेम कंडीशन के जंतु या सेम स्पीसीज के जंतु आवासित रहते हैं और हर एक स्पीसीज उस आवास में एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आवासित रहती है। उस पर्टिकुलर एरिया में जिसमें वो स्पीसीज रह रही है वह उस पर्टिकुलर स्पीसीज या उस पर्टिकुलर आवास को हम उस स्पीसीज का इकोलॉजिकल निश कहते हैं या इकोलॉजिकल निकेत कहते हैं। अब कई बार ये होता है कि उस पर्टिकुलर आवास के अंदर अन्य स्पीसीज भी आवासित हो जाती हैं या आकर रहने लग जाती हैं, तो उसे हम रियलाइज निश के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली जिस आवास के अंदर जो स्पीसीज रहती हैं वो किस स्थिति में या किस पोजीशन पे वहाँ पर रह रही हैं वो इकोलॉजिकल निश कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग एपी ओडम 1977। एपी ओडम 1977 क्या कहते हैं? द इकोलॉजिकल निश इज द प्रोफेशन ऑफ दैट स्पीसीज विच इज हैबिटेट इन द कम्युनिटी और इन इकोसिस्टम्स। ओडम कहते हैं कि कोई स्पीसीज किसी कम्युनिटी के अंदर आवासित रहती है, उसका प्रोफेशन क्या है या किस प्रोफेशन के रूप में वो उस आवास में आवासित रहती है या किस स्थिति में किस पोजीशन पे वो आवासित रहती है, ये इकोलॉजिकल निश के नाम से जाना जाता है। बेसिकली हैबिटेट को हम उस स्पीसीज के एड्रेस के नाम से जानते हैं, यानी रहने का वह स्थान है जहाँ पर जंतु रहता है, मगर निश वह पर्टिकुलर क्षेत्र है जिसके अंदर वो स्पीसीज आवासित रहती है। निश इंक्लूड रेंज ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस इन विच ए स्पीसीज लिव। निश मुख्य रूप से उस रेंज को रिप्रेजेंट करती है जहाँ पर फिजिकल बायोलॉजिकल उस आवास की कंडीशंस होती हैं या उस रेंज में जंतु आवासित रहते हैं। द इकोलॉजिकल निश इंक्लूड ऑल द फिजिकल केमिकल फिजियोलॉजिकल एंड बायोटिक फैक्टर्स दैट एन ऑर्गेनिज्म फेस ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस। इकोलॉजिकल निश में वो सभी फिजिकल केमिकल फिजियोलॉजिकल तथा जैविक कारक सम्मिलित होते हैं जिनके द्वारा उस में रहने वाले जंतु के द्वारा उनको प्रभावित किया जाता है या जंतु के द्वारा उनको फेस किया जाता है। इट डिपेंड नॉट ओनली ऑन विच द एनिमल लिव बट आल्सो ऑन व्हाट एनिमल ईट एंड व्हाट इज द
रेंज ऑफ मूवमेंट। ये केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि एनिमल्स कहाँ आवासित रहता है, मगर ये इस चीज़ पर भी निर्भर करता है कि एनिमल्स की ईटिंग हैबिट क्या है, वो क्या खा रहा है, और साथ साथ किस रेंज के अंदर जंतु मूव कर सकता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, इन शैलो वाटर एट द एज ऑफ लेक different type of water bugs are made, but in some one like Noctonecta are predator, but like Coryxa are saprophytes. These are showing different निके या निश को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी झील के किनारे का कम गहरा पानी हम देखें तो उसमें विभिन्न प्रकार के वाटर बग आवासित रहते हैं। इसमें नॉक्टोनेक्टा लाइक वाटर बग परवेक्षी के रूप में रहते हैं या प्रेडेटर के रूप में पाए जाते हैं, मगर कोरिक्सा प्रकार के वाटर बग सेप्रोफाइट्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक ही आवास में रहने वाले दोनों वाटर बग की फीडिंग हैबिट अलग अलग है। एक इसमें प्रीडेटर है और दूसरा इसमें सेप्रोफाइट्स है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों ऑर्गेनिजम्स या जंतुओं की निश अलग अलग है, क्योंकि दोनों एक ही क्षेत्र के अंदर आवासित रहते हैं, मगर इनकी फीडिंग हैबिटेट अलग अलग है या इनका खाने की प्रवृत्ति अलग अलग है। इसे हम इकोलॉजिकल निश के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट हम देखें, ह्यूमन बीइंग का अपना एग्जाम्पल लें। इन ह्यूमन बीइंग्स सम ऑक्यूपाई ए वेरी ब्रॉड इकोलॉजिकल एरिया। हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स बड़े इकोलॉजिकल एरिया में आवासित रहते हैं। इसमें से कुछ यानी मोस्टली ह्यूमन बीइंग्स ओमनिवोर्स होते हैं, यानी वो कार्निवोर्स तथा हर्बिवोर्स होते हैं। यानी ओमनिवोर्स को बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो सब प्रकार के खाद्य पदार्थों को एज ए फूड प्राप्त करते हैं, मगर कुछ रीजन्स में रहने वाले ह्यूमन बीइंग्स कार्निवोर्स होते हैं, वो केवल मांसाहारी होते हैं, मगर कुछ रीजन में और देखें तो वहाँ हर्बिवोर्स ही होते हैं, वो शाकाहारी होते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स की ये तीन नेचर, ओमनिवोर्स, कार्निवोर्स और हर्बिवोर्स, ये तीनों नेचर यानी फीडिंग नेचर हैं, ये इसकी इकोलॉजिकल निके को रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जिस पर्टिकुलर एरिया में आवासित रह रहे हैं, ये स्पीसीज भी अपनी फीडिंग हैबिटेट के अकॉर्डिंग अलग अलग इकोलॉजिकल निके को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वाइट 3 स्पीसीज ऑफ वीवर बर्ड्स लिविंग ऑफ लेक मेरू अफ्रीका, यानी अफ्रीका की मेरू लेक मेरे के पास रहने वाली या उसमें रहने वाली वीवर बर्ड्स की 3 स्पीसीज हम देखें। ऑल दीज 3 स्पीसीज यूटिलाइज डिफरेंट फूड। ये तीनों स्पीसीज जो लेक के नज़दीक रहती हैं, अफ्रीका में मेरू लेक के नज़दीक रह रही हैं, ये तीनों स्पीसीज अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ को रिसीव करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर आवास में रहने वाली स्पीसीज विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को प्राप्त करती हैं। तो खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिहाज में हम कह सकते हैं कि इनका इकोलॉजिकल निश अलग अलग है। नेक्स्ट देखते हैं, ईच बर्ड्स नीड टू ब्रांच फॉर ऑन नेस्ट। बर्ड्स को हम देखें, किसी प्लांट्स के ऊपर बर्ड्स आवासित रहते हैं, क्योंकि एक प्लांट्स के ऊपर अनेक स्पीसीज आवासित रह सकती हैं, मगर कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कुछ निश्चित टहनियों के ऊपर या उसके ऊपर ही अपना नेस्ट बनाते हैं, बाकी अदर होते हैं वो दूसरी टहनियों के ऊपर अपने आप को आवासित करते हैं। तो ईच बर्ड्स नीड टू ब्रांच फॉर ओन नेस्ट, यानी प्रत्येक बर्ड्स को हम देखें तो वो अलग अलग ब्रांच के ऊपर अपने नेस्ट का निर्माण करते हैं। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड देयर निश, इसे भी हम उसका निश कहेंगे, क्योंकि एक ही ब्रांच के ऊपर सभी पक्षी नेस्ट नहीं बना रहे हैं, अलग अलग ब्रांच के ऊपर इस एक स्पीसीज के जंतु अपना नेस्ट बना रहे हैं। इन ऑर्डर टू पास ऑन देयर जीन, बर्ड मस्ट
फाइंड ए मैट, और ये जंतु अपने जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए अपने मैटिंग पार्टनर को ढूंढने का कार्य भी करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक ही पेड़ के ऊपर ये आवासी रहते हैं, अलग अलग टहनियों के ऊपर अपने नेस्ट का निर्माण करते हैं, मगर अपने जीन या अपने आनुवंशिक कैरेक्टर को स्थानांतरित करने के लिए ये बर्ड्स मैटिंग पार्टनर को ढूंढने का कार्य करते हैं, जिससे इनकी सर्वाइवलिटी बनी रहे। साथ साथ ये एनिमल्स यहाँ रह करके भोजन आदि को भी खोजने का कार्य करते हैं। तो बेसिकली हम इसे ओवरलैपिंग ऑफ निश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक निश के अंदर रहने वाला जंतु दूसरे निश के अंदर मैटिंग हैबिट के लिए या खाद्य पदार्थों की खोज के लिए जब एनिमल्स मूव करता है तो इसे हम ओवरलैपिंग निश के नाम से भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉश प्रिंसिपल, the two species compete for some needs like food, shelter. गॉस का नियम क्या कहता है कि दो स्पीसीज भोजन तथा आवास के लिए कंपेट कर सकते हैं या संघर्ष कर सकते हैं। देन दे ऑक्यूपाई द सेम निश, जब वो किसी समान निश के ऊपर आवासित रहती हैं। इन विच वन इज मोर सक्सेसफुल, इनमें से एक सक्सेसफुल होती है मगर दूसरी स्पीसीज़ को वहाँ से फिर एलिमिनेट होना पड़ता है या बाहर निकलना पड़ता है। गॉस नियम बेसिकली क्या करता है कि किसी आवास में आवासित रहने वाली स्पीसीज़ में भोजन और आवास के लिए, शेल्टर के लिए उस सेम स्पीसीज़ में कंपटीशन हो सकता है। इसमें से एक स्पीसीज़ वहाँ रह सकती है मगर दूसरी स्पीसीज़ को वहाँ से निकलना पड़ता है। तो बेसिकली जो स्पीसीज़ रह रही है वही अपने निके को मेंटेन कर पाती है। हम इसके अकॉर्डिंग देखें कि 2 प्रकार की निश पाई जाती हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल निश और सेकंड रियलाइज निश है। फर्स्ट निश को हम देखते हैं, इट इज़ ऑक्यूपाई बाय स्पीसीज बाय पोटेंशियली, यानी स्पीसीज किसी जाति की पोटेंशियल के द्वारा उस निश को ऑक्यूपाई किया जाता है या कोई स्पीसीज उसमें रह रही है तो वो पोटेंशियली उसके द्वारा जो ऑक्यूपाई किया जाता है, यानी उस स्पीसीज़ का पोटेंशियल क्या है, उसके रहने की क्षमताएं क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग किसी निश को ऑक्यूपाई किया जाता है, उसको फंडामेंटल निश के नाम से जानते हैं। रियलाइज निश, इट इज़ पोर्शंस ऑफ द फंडामेंटल निश, इट इज़ ऑक्यूपाई इन ए सर्टेन एनवायरमेंटल और एक्चुअली हैबिटेट पैलेस। रियलाइज निश फंडामेंटल निश का ही स्थान है। जब कोई दूसरी स्पीसीज इस स्थान इसके कुछ भाग में आकर के रहने लग जाती है तो इसके कुछ भाग को हम रियलाइज निश के नाम से जानते हैं। जैसे कोई नियर बाय 2 आवास में 2 स्पीसीज रह रही हैं और इसमें से 2 स्पीसीज जो अलग अलग रह रही थी, अलग अलग आवासों में रह रही मगर इसका कुछ भागों के अंदर वो आपस में रहने लग जाती हैं, या एक स्पीसीज दूसरे के आवास में आवासित होने का प्रयास करती है तो उसे हम रियलाइज निश के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली 2 प्रकार की निश हैं, फंडामेंटल निश और रियलाइज निश। जब स्पीसीज एक दूसरे के आवास में आवासित होने लग जाती हैं या निश को वो शेयर करने लग जाती हैं तो इसे हम ओवरलैपिंग ऑफ द निश के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली इकोलॉजिकल निश के संदर्भ में आज का टॉपिक है। इसको आप ठीक से देखिए